Hello students, today I am going to discuss bank reconciliation statement. In our previous class we discussed about when a favorable balance or when a debit balance of cash book is given. Now in today's class we discuss about when a favorable balance of passbook. When a favorable balance of passbook is given और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज गिवन. बेसिकली इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सोचो कि ये बैंक है और ये तुम हो. ओके, पहले जो ऑप्शन था उसमें तुम खुद का अकाउंट खुद कर रहे थे, तभी बैंक जब प्लस कर रहा था तुम उसके अनुसार प्लस कर रहे थे, बैंक जब माइनस कर रहा था तुम उसके अनुसार माइनस कर रहे थे. अगर तुम फॉर्मेट को देख के ना कर रहे थे तो, अगर फॉर्मेट को बुक में फॉर्मेट को देख के करोगे तो ये नया अलग की प्रोसीड्यूर है, उस फॉर्मेट को याद रखना पड़ेगा. अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तुम कौन सा चीज़ कर रहे हो, अभी तुम कर रहे हो व्हेन फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक इज गिवन. व्हेन फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक इज गिवन, इस समय तुम बैंक का अकाउंट कर रहे हो. ठीक है, उस समय बैंक क्या देखेगा, अपने कैश बुक में जो प्लस और माइनस हो रहा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो रहा है नहीं. यानी कैश बुक अगर प्लस कर रहे हैं तुम प्लस करोगे, कैश बुक अगर माइनस कर रहे हैं तुम माइनस करोगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. सो हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे अभी. ये देखो, इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ अप ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ इन इफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक इज गिवन इज 15,000. सो इसको सोल्यूशन करेंगे हम लोग अभी. हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, ओके. क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अप ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक इज गिवन 15,000. ओके, सो अभी लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक ब्रैकेट क्रेडिट 15,000. ओके, ये लिख लिया हम लोग, पहले अच्छी तरह से लिख लेते हैं. ओके, इसके बाद देखेंगे, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, पासबुक और कैश बुक में हम लोग अभी पासबुक कर रहे हैं, तो कैश बुक अगर प्लस करेगा हम लोग प्लस करेंगे, कैश बुक अगर माइनस करेगा हम लोग माइनस करेंगे. ठीक है. ऑन 31st March 2020 रमेश हैड इशूड ए चेक अमाउंटेड टू ₹8,000 ऑफ विच चेक अमाउंटेड टू ₹3,000 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. तो इस केस में हमेशा जो गैप रहता है 3,200 का गैप कितना है तुम्हारा 4,800, वो गैप का सोचो. तो ये चीज़ अगर ऐसे कंडीशन में सोचोगे तो ये देखना ऐड है और लेस है, इसमें से हम लोग कहाँ पे बिठाएंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. ओके, 4,800 इस जगह में लिखेंगे. इसके बाद ए चेक ऑफ ₹2,200 पेड बाय हिम इनटू बैंक ऑफ 26th March इज नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक. चेक पे किया था किसी तुम्हारे डेटर ने, सोचो कि तुम्हारा चेक पे कर दिया था. जब तो चेक पर पे कर लिया था उस समय ने तुमने क्या किया, उस समय तुम्हारा अकाउंट में तुम्हारे कैश बुक में वो चीज़
पैसा तुम्हारे पास आ रहा है इसलिए तुमने प्लस कर लिया था, कैशबुक में पासबुक में उसका एंट्री नहीं हुआ है तो पासबुक अभी क्या करेगा, प्लस करेगा। तो हम लोग ये चीज़ लिखेंगे इस जगह में, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड 2200। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट है he had also received a check of for rupees 500 which although entered by him in the bank column of cash book was omitted to be paid in the bank। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग लिखेंगे, कितना है वैल्यू 500। ओके, सो ये omitted to be recorded हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, चेक ऐड करेंगे, चेक एंटर्ड in cash book but omitted to be recorded। ओके, कितना है 500 रुपीज़ recorded to the to be paid into the bank। ये चीज़ था। अभी 4th नंबर में क्या है, ऑन 30th मार्च ए चेक फॉर रुपीज़ 1570 रिसीव्ड बाई हिम यानी तुम was paid into the bank but the same was omitted to the entered in the cash book। कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है 1570। ठीक है, तुम्हारे पास आया है 1570, तो कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है। अगर तुम पासबुक कर रहे हो, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है, कैश बुक में कोई प्लस नहीं हुआ है, यानी कैश बुक में माइनस हो के रखा हुआ है वो चीज़, तभी कैश बुक अगर माइनस हुआ है तो ऑब्वियसली तुम कैश बुक को फॉलो करोगे, तुम भी माइनस करोगे। लिख लो ये चीज़, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, but not entered in cash book 1570। okay, there was a credit of rupees 150 for interest in the passbook and a debit of rupees 25 for bank charges। So there was a credit of rupees 150 for interest in the passbook written here। इंटरेस्ट इन द पासबुक बोला है 150। अच्छी तरह से सोचो, क्रेडिट यानी बैंक ने क्रेडिट किया है। बैंक कहाँ पे क्रेडिट करेगा, तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट। बैंक का जब क्रेडिट करेगा, याद रखना वो चीज़ तुम्हारे अकाउंट में करेगा। देयर वॉज ए क्रेडिट ऑफ रुपीज़ 150 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक, ए डेबिट ऑफ रुपीज़ 25 इन द बैंक चार्जेस। तो ये डेबिट हुआ है बैंक चार्जेस 25 तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ जगह में लिखेंगे, और जो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक है इसको लेस करेंगे। इंटरेस्ट अलाउड का मतलब क्या है, इंटरेस्ट बैंक अलाउ कर रहा है यानी तुम्हारे से माइनस कर रहे हैं, याद रखना 2725। इसको ऐड करेंगे तो 5277। ओके, इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉमर्स में जो भी नेगेटिव वैल्यू आता है वो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ये जो फॉर्मेट तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, ये डिटेल्स और अमाउंट का ये जो फॉर्मेट है, ये तुम्हारा एक्चुअल फॉर्मेट है बीआरएस करने का। बेसिकली प्लस और माइनस है और डिटेल्स एंड अमाउंट का फॉर्मेट है। उसमें से मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ प्लस और माइनस भी एक्यूरेट है, इसको हमेशा अप्लाई किया जाता है,
अगर एक्चुअली जो अगर तुम लोग CA करोगे, CMA करोगे, अगर से करोगे तो ये फॉर्मेट तुम्हें करना पड़ेगा। उस समय पास और माइनस करने से कुछ नहीं होगा। सो जब सीख रहे हो अच्छी तरह से सीखना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना हमेशा। अभी क्लास 11 में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें सभी टीचर तुम्हारा मार्क्स फुल देगा प्लस माइनस करने से भी। अगर ये बेसिकली प्लस और माइनस का ही ऐड और लेस में लिख रहा हो, सेम चीज़ ये, तुम लोगों को फॉर्मेट सिर्फ इसको चेंज करना है। अगर तुम प्लस माइनस का करते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से बोल रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर फ्यूचर में जाके उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं तुम लोगों को फ्यूचर में जाके, ओके, ठीक है। तो ये था टोटल वैल्यू कितना है। इसको अगर माइनस करेंगे 70,725 से 11,205, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। सो हम लोग आज क्या सीखे, जब पासबुक होगा तो उस समय कैसे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। तो ये अच्छी तरह से देख लेना घर में। तुम लोगों के पास जो बुक है NCERT हो, फिर दिव्य शर्मा हो, गोयल हो, जो भी है वो उस बुक से देख लेना अच्छी तरह से। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे।